नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पे थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं जो अगर सच साबित हुई तो शायद हमारी पूरी समझ बदल दे। मतलब ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब। हाँ बिल्कुल। नासा ने मतलब अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने हाल ही में ये बताया है कि उन्हें मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के अब तक के सबसे पुख्ता सबूत मिले हैं। जी, ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे पास मंगल पर प्राचीन जीवन की खोज नाम के एक लेख से कुछ डिटेल्स हैं जो इस पूरी घटना के बारे में, इसके पीछे के साइंस और इसके क्या मायने हो सकते हैं उस पर रोशनी डालती है। तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नासा को आखिर मिला क्या है, ये सबूत इतने अहम क्यों हैं और हाँ, भविष्य के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है। सही है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2020 से, जब नासा ने अपना सबसे एडवांस्ड रोवर परसिवरेंस मंगल के लिए भेजा था। जी, परसिवियरेंस। ये कोई ऐसा वैसा रोवर नहीं है, पहियों पर कैमरा लगा दिया बस। ये तो एक चलती फिरती लैब है, पूरी रोबोटिक जियोलॉजिस्ट और केमिस्ट लैब समझिए। हाँ बिल्कुल, बहुत सक्षम है। इसका एक खास मकसद था जेज़ेरो क्रेटर नाम की जगह पर उतरना और वहां पुरानी जीवन के निशान खोजना। जी हाँ, जैसे रो क्रेटर। ये सतह से सैंपल ले सकता है, उनका वहीं थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकता है और सबसे ज़रूरी, चट्टानों में ड्रिल करके कोर सैंपल जमा कर सकता है, जिन्हें बाद में पृथ्वी पर लाना है। हाँ, जिन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए जमा कर सकता है। 2020 से ये वहां लगा हुआ है और वो सैंपल शायद 2027 के आसपास पृथ्वी लाने का प्लान है। जी, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी आया 2024 में। परसिवरेंस को जेज़ेरो क्रेटर के तल पर एक बड़ा अजीब सा दिखने वाला पत्थर मिला। असामान्य। हाँ, मतलब आसपास की चट्टानों से थोड़ा अलग। लेख में लिखा है कि उस पर चीते जैसे कुछ धब्बे थे। कोई बहुत ड्रामेटिक नहीं, पर इतना अलग कि नासा टीम की नजर उस पर टिक गई। कुछ अलग दिखा लो। उन्हें लगा कि भाई इसकी जांच करनी चाहिए, इसमें कुछ हो सकता है। सही है। तो रोवर ने अपने औजारों से उस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, सैंपल, और उसका वहीं विश्लेषण शुरू किया। और यहीं से ये कहानी एकदम रोमांचक हो जाती है। बिल्कुल। रोवर के अंदर जो छोटे छोटे लैब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्होंने उस सैंपल का केमिकल एनालिसिस किया और जो नतीजे आए वो वाकई में असाधारण थे। अच्छा, क्या मिला? पत्थर के अंदरूनी हिस्से में 3 खास चीजें मिली। एक खनिज है ग्रेगाइट, दूसरा विवियनाइट और इन सबसे ज्यादा जरूरी ऑर्गेनिक कार्बन। ग्रेगाइट, विवियनाइट और ऑर्गेनिक कार्बन, ये नाम तो बड़े साइंटिफिक लग रहे हैं। आम भाषा में क्या मतलब है इनका? ये इतने खास क्यों है? देखिए, ग्रेगाइट और विवियनाइट जो हैं, ये लॉ सल्फाइड और लॉ फॉस्फेट मिनरल हैं। पृथ्वी पर ये अक्सर ऐसी जगह बनते हैं जहां पानी हो और ऑक्सीजन कम हो, और खास तौर पर जहां छोटे छोटे जीव मतलब बैक्टीरिया वगैरह ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहे हों। अच्छा। आसान शब्दों में कहें तो जब पृथ्वी पर पुराने जीव मरते थे और उनके हिस्से मिट्टी में दब जाते थे, तो उनके जीवाश्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अक्सर ये मिनरल बनते हैं। एक तरह से जीवाश्म बनने के साइड प्रोडक्ट या संकेत कह सकते हैं इन्हें। तो ये सिर्फ जीवाश्मों में ही मिलते हैं, कहीं और नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं मिलते हैं। दूसरी जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं से भी बन सकते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी वो भी एक साथ और ऑर्गेनिक कार्बन के साथ, ये बहुत मायने रखती है। और ऑर्गेनिक कार्बन, वो क्यों इतना अहम है? ऑर्गेनिक कार्बन तो मतलब जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है। पृथ्वी पर हम जितने भी जीवन रूपों को जानते हैं, सब कार्बन आधारित हैं। इसमें कार्बन के वो अणु होते हैं जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे दूसरे तत्वों से जुड़े होते हैं। तो क्या मंगल पे ऑर्गेनिक कार्बन मिलना ही पक्का सबूत है जीवन का? मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कार्बन तो वो उल्का पिंडों में भी होता है या ज्वालामुखी से भी बन सकता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर यह खोज और ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ऑर्गेनिक कार्बन गैर जैविक तरीकों से भी बन सकता है। मंगल पर पहले भी ऑर्गेनिक अणु मिले हैं, पर उनकी उत्पत्ति पर हमेशा सवाल रहे हैं। हाँ। लेकिन इस बार जो मिला है उसमें 3 बातें खास हैं। पहली, ग्रेगाइट और विवियनाइट की मौजूदगी, जो जैसा मैंने कहा अक्सर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। दूसरी, जिस तरह का ऑर्गेनिक कार्बन मिला है और जिस जगह मिला है उसका पूरा जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। और तीसरी और सबसे अहम, इन तीनों चीजों का एक साथ पाया जाना। अच्छा, तीनों एक साथ? हाँ, ये संयोग
इसे बिना जीवन के किसी प्रक्रिया से समझाना बहुत ही मुश्किल है। ये समझना भी जरूरी है कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ये सैंपल कितने पुराने हो सकते हैं? अंदाजा है कि ये लाखों, शायद करोड़ों साल पुराने हैं। ये उस जमाने की बात है जब शायद पृथ्वी पर डायनासोर भी नहीं थे, या शायद बस शुरुआती जीवन पनप रहा था। बाप रे, करोड़ों साल? हाँ, उस समय मंगल आज जैसा नहीं था। आज तो वो ठंडा सूखा रेगिस्तान है, पर तब वहां नदियां थीं, झीलें थीं और शायद एक ठीक ठाक वायुमंडल भी रहा होगा। तो हम किसी बड़े विकसित जीव की बात नहीं कर रहे हैं। हम शायद बैक्टीरिया जैसे बहुत छोटे सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं। माइक्रोब्स। बिल्कुल, माइक्रोब्स, जिन्होंने इन चट्टानों में अपने केमिकल सिग्नेचर, अपने रासायनिक निशान छोड़े हैं। ये कोई कंकाल या हड्डी नहीं है, ये जीवन की एक बहुत महीन केमिकल गवाही है। नासा ने जब ये नतीजे देखे होंगे तब उन्होंने क्या किया? क्या फौरन दुनिया को बता दिया? नहीं, विज्ञान में ऐसा नहीं होता। नासा ने इन शुरुआती नतीजों को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने ये डेटा और अपने जो शुरुआती निष्कर्ष थे वो दुनिया भर के दूसरे स्वतंत्र साइंटिस्ट ग्रुप्स के साथ शेयर किए। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए?